Hey everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस को अपलोड किया है जिसमें मैंने इवोल्यूशन में इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है। तो उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि इवोल्यूशन में जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और उसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं वो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाता है मोस्टली और मैच द फॉलोइंग्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक जो है एक्चुअल में काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, आपको थ्योरी के नेम याद करने हैं और किस साइंटिस्ट ने उस थ्योरी को प्रपोज किया था, प्लस एक मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्योरी में एक्चुअल में क्या बोला गया है। तो आज का जो वीडियो है मैं उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया है इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। और आज के वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी कौन सी है और साइंटिस्ट के नेम और उस थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं उस पर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो मतलब इसमें क्या बोला गया था कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ, लाइफ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी और ये थ्योरी कुछ टाइम में रिजेक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। आज के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई भी रिसर्च होती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए क्या हमें साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी थी थ्योरी ऑफ क्रिएटिज्म या फिर स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे पहले तो साइंटिस्ट फादर स्टोरेज ने दिया था। ये एक फादर थे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी लाइफ है, मतलब हम लोग जो ह्यूमन बींग्स और जो भी एनिमल्स, जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो एक स्पेशल क्रिएशन से हो रही है। मीन्स इसको गॉड ने बनाया है 7 डेज में। ऐसा इनका कहना था, फादर का कहना था कि गॉड ने अपनी सुपर नेचुरल पावर से जो लाइफ है उसे ओरिजिनेट किया था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको थ्योरी का नेम याद रखना है, साइंटिस्ट, और थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कोई भी एडेप्टेशन नहीं हो रहा था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्वायरमेंट में कोई भी एडेप्टेशन नहीं हो रहा है। अगर आपको मॉडर्न थ्योरी आज, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी एडेप्टेशंस नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इवोल्यूशन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा होता है, इसी जो प्रोसेस है इसी को तो इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इस थ्योरी को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नो एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट में कोई भी एडेप्टेशंस नहीं थे, कोई भी चेंजेस नहीं थे इन अपीयरेंस एंड नो इवोल्यूशन, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा था। तो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको थ्योरी का नेम और फादर का नेम, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी आई थी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया या फिर इसे कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है। इसको प्रपोज किया था रिचर्ड ने। इनका कहना क्या था? सीड्स एवरीवेयर। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेस एंड केम ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, यानी कि सीड्स। साइंटिस्ट जो थे इनका कहना था कि जो लाइफ है, मतलब जब ये थ्योरी रिजेक्ट हुई उसके बाद ये थ्योरी आई थी कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से। मतलब इनका कहना था कि स्पेस से कुछ सीड्स आए और हमारी पूरी अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और उसी सीड से धीरे धीरे जो है लाइफ का ओरिजिन होने लगा। इसीलिए इसको कहते हैं पेंसपर्मिया, यानी कि सीड्स एवरीवेयर। ठीक है, स्पोर्स या सीड्स एवरीवेयर। तो ये इनका कहना था। अब क्या हुआ कि इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज थी लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी ही लाई हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है जब इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज को रिजेक्ट किया गया उसके बाद एक नई थ्योरी आई। अब नेक्स्ट क्या थ्योरी आई थी? ए बायोजेनेसिस या फिर जिसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ऑटोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है। इसको अरिस्टोटल ने प्रपोज्ड किया था। इस थ्योरी में सबसे क्या मेन चीज़ थी कि इनका कहना था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, और ये थ्योरी, अब मतलब ये जो थ्योरी थी ना ये 2000 ईयर्स तक चली थी। मतलब 2000 साल तक लोगों ने इस थ्योरी पे विश्वास किया था कि एक लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो एक नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हो रही है। जबकि आज के टाइम में जब हम इतना पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉन लिविंग मैटर से कोई भी चीज़ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा थ्योरी के बारे में भी आपको बताती चलूँगी ताकि आपको मतलब एक माइंड सेट हो जाए कि एक्चुअल में थ्योरी में क्या क्या बातें बोली गई है।
ठीक है। अब क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी को छोटा सा मैं आपको बताऊं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल जैसे दूं कि इन क्या कहना था कि पहले के टाइम में आप देखते कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि जो घर का कचरा होता था, क्योंकि पहले के टाइम में इतने सारी सुविधाएं तो थी नहीं, तो लोग जो अपने घर का कूड़ा कचरा होता था उन्हें रोड पे फेंक देते थे। ठीक है, अब रोड पे फेंक देते थे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कीड़े या फिर रैट्स जो होते थे वो आने लगते थे, क्योंकि उन्हें तो खाना चाहिए, तो वो उन गार्बेज में आके खाना खाते थे। तो लोगों ने क्या बिलीव किया, लोगों का कहना था कि जो रैट्स हैं या फिर जो भी इंसेक्ट्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कचड़े से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो कूड़े से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जबकि रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो भी कूड़ा है वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग मैटर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब क्या हुआ, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी ना, इसको रिजेक्ट किया था 3 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब इन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। सबसे पहले थे फ्रांसिस्को रेड्डी, लाजारो स्प्लांजी और लुइस पास्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, आपको याद रखना है कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया है। हो सकता है आपसे, जैसे मैंने पहली थ्योरी जो बताई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, हो सकता है एक साइड पे ये दे दे और एक साइड पे आपको लिख दे नो अडेप्टेशंस, नो चेंजेस इन अपीयरेंस एंड नो इवोल्यूशन। तो आपको मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस थ्योरी में क्या बोला गया। ठीक है, तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अभी पहले क्या थी, ये ए बायोजेनेसिस या फिर इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहा जाता था। फिर 2000 साल तक इस थ्योरी को बिलीव करने के बाद इन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट करके एक नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी ने मीट्स एंड माइगूट्स का एग्जांपल दिया था। लाजारो स्प्लांजी ने ब्रॉथ हीटेड का एग्जांपल दिया था, मतलब थ्योरी दी थी। लुइस पास्चर ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ओवरऑल जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को इस बेसिस पे रिजेक्ट किया था कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, यानी कि कुछ है जो पहले से ही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिविंग मैटर, जिससे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एग्जाम्पल पे, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, इवोल्यूशन पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको नेम को लर्न करना है। हो सकता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आपको एक साइड पे दे देता है, एक साइड पे आपको तीनों साइंटिस्ट के नेम दे सकते हैं। तो आपको फ्रांसिस्को रेड्डी, लाजारो स्प्लांजी और लुइस पास्चर तीनों के नेम जो है वो लर्न होने चाहिए। काफ़ी ईजी टॉपिक है और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है। आप चाहे तो इसे एक बार नोट कर ले अपनी कॉपी में, आप डेली इसे रिवाइज करें। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ कैटस्ट्रॉफिज्म। इसको दिया था जॉर्ज कर्वियर ने। इन्होंने क्या कहा था, साइंटिस्ट के नेम लर्न जरूर करिएगा। अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैज़ बीन शेप्ड बाय कैटस्ट्रॉफिक एक्सटेंशन एंड न्यू क्रिएशन। इनका मतलब था, इसका कैटस्ट्रॉफिस का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपातजनिक घटनाएं, मतलब अर्थ में जो है कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जैसे कि वॉल्केनोज आ जाते हैं या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के शेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से मतलब चीज़ें एक्सटेंड हो रही हैं और न्यू क्रिएशंस हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आई थी यूनिफॉर्म थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। ये दोनों थ्योरी थोड़ा सा मतलब एक तरह से कंफ्यूज करने वाली हैं, इसलिए आपको अच्छे से साइंटिस्ट के नेम जो है वो स्पेसिफिकली याद करने होते हैं। इनका कहना था, इसको जेम्स हटन ने दिया था, अर्थ इज नॉट स्टैटिक। ही आर्ग्यू दैट अर्थ वॉज transformed not only by catastrophes but by the gradual slow changes। तो थ्योरी ऑफ कैटस्ट्रॉफिज्म में क्या था कि अर्थ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनकी वजह से अर्थ में की शेप जो है, अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं, एक्सटेंशंस हो रहे हैं और जिसकी वजह से एक्सटिंक्शंस, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू क्रिएशंस हो रहे हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म थ्योरी ऑफ जियोलॉजी आई थी, इनका कहना था कि अर्थ जो है वो स्टैटिक नहीं है, मीन्स एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। इनका कहना था कि जो अर्थ है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है कैटस्ट्रॉफिक, लेकिन उस सिर्फ वही एक ओनली रीज़न नहीं था, कुछ ग्रेजुअल स्लो चेंजेस भी अर्थ में कंटिन्यूसली होते हैं जिनकी वजह से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट के नेम को लर्न करना होता है। ठीक है, इसी में जो थ्योरी ऑफ जियोलॉजी आए थे, इसी में प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी आए थे, बाद में चार्ल्स लायल आए थे जिन्होंने जो जेम्स हटन थे इन्हीं को सपोर्ट किया था, इन्होंने इन्हीं की थ्योरी को
सपोर्ट किया था। तो हो सकता है इट मे बी कि पॉसिबल कि यूनिफॉर्म थ्योरी ऑफ जियोलॉजी में जेम्स हटन या फिर चार्ल्स लायल का किसी का भी नेम दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जियोलॉजी से याद रखना जेम्स हटन या चार्ल्स लायल, और कैट्स्ट्रॉफिस में जॉर्ज थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी थ्योरीज आई, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई, लेकिन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज में अलग अलग बातों को कही। आप देख सकते हैं कि इन थ्योरीज में क्या है कि कुछ भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को छोड़ के। साइंटिफिक प्रूफ होने की वजह से जो थ्योरीज थी उनको रिजेक्ट किया गया। सब साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। प्लस ऐसा भी होता है ना कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि चीज़ें बहुत ईजिली, बट ऐसा नहीं। जब किसी भी चीज़ की रिसर्च होती है या फिर किसी भी नई चीज़ को डिस्कवर करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे रिजेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करी जाती हैं। तो वही केस होता है। सबसे फिर बाद में जो है, सबसे जो अभी तक जो थ्योरी चल रही है वो आई थी मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी आई थी, ठीक है। इसको एक्सप्लोर किया था बाय ओप्रेन एंड हेल्डेन ने, और एक्सपेरिमेंट किया था यूरे एंड मिलर ने। यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटेड किए थे, इस पे वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि मतलब यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट पे वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो को अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको थ्योरी के नेम याद रखने हैं, और मॉडर्न थ्योरी को जो अभी भी थ्योरी जो है वो चल रही है, यही है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक्सप्लोर किया था ओप्रेन हेल्डेन ने और एक्सपेरिमेंट किया था यूरे एंड मिलर ने। तो डिफरेंट थ्योरीज हो गई, डिफरेंट थ्योरीज के साइंटिस्ट के नेम हो गए जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कंडीशंस क्या थी प्रिमिटिव अर्थ की, यानी कि जो पहले अर्थ थी, अभी की बात नहीं हो रही है, पहले अर्थ की कंडीशन क्या थी। टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो भी मैंने डिटेल की अपलोड किया, आप चेक कर लीजिएगा। रिड्यूस एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ बाउंड फॉर्म में थी। बाउंड फॉर्म में मीन्स जैसे वाटर प्रेजेंट था तो H2O, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, बाउंड फॉर्म में है हाइड्रोजन से। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लाइट प्रेजेंट थी, और यहाँ पे कुछ गैसेस को मैंने मेंशन किया है जो एक प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थे, यानी कि जो पहले अर्थ थी, पहले अर्थ की जो कंडीशन थी, ठीक है। तो इसी के जो गैसेस प्रेजेंट है, इसी प्रिमिटिव अर्थ के बेसिस पे ही जो है वो मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ आई थी, जिसे ओप्रेन एंड हेल्डेन ने और यूरे और मिलर ने जो है वो क्या किया था, प्रपोज्ड किया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया इवोल्यूशन से रिलेटेड जो ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ लाइफ है की जो थ्योरीज हैं और जो साइंटिस्ट के नेम हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम की डेट तो ऑलरेडी आ ही चुकी थी, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन करना मत भूलिएगा। रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। आप टाइम शेड्यूल को बांट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ टाइम शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो को लाऊं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में फॉलो किया था, तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।